नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, रोज की तरह आप सभी को प्रैक्टिस क्लासेस दी जा रही जो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी दोस्त सेशन को एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आप सभी के लिए लगातार प्रैक्टिस क्लासेस दी जा रही बेहद इंपॉर्टेंट है। सेशन को आप सभी सेशन को शेयर करेंगे, क्लास को पूरा वॉच किया करें, क्लास को पूरा वॉच किया करें। आप सभी के लिए जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वह विथ एक्सप्लेन के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन किया जाता है और आप सभी पूरी क्लास को वॉच करें, देखिए, समझे और परखें और नोट करते हुए चलें। जो भी क्वेश्चंस आप सभी को हार्ड लगते हैं उसे आप लोग नोट कर लिया करें और क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है और ऑप्शंस को मेरे द्वारा सारी चीज़ें जो क्वेश्चंस है ऑप्शंस है, कहीं भी क्वेश्चंस कभी भी आप इस तरह के क्वेश्चंस किसी भी प्रैक्टिस क्लास बुक में नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बनाए जाते हैं वह हमारे तरफ से वह प्रैक्टिस को बनाया जाता है और हर ऑप्शंस मेरे तरीके से रखे जाते हैं, कैसे हमको समझाना है और कैसे बच्चों को सिखाना है। तो दोस्त, आप सभी सेशन को शेयर कर देंगे और क्लास को पूरे अच्छे तरीके से वॉच कीजिए और जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और सेशन को पहले आप सभी सेशन को शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। बेहतरीन क्वेश्चंस लगातार आप सभी के लिए मेरा प्रयास है कि आप सभी को बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस दिए जाएं और क्वेश्चन को आप सभी को अच्छे से समझाया जाए। तो आप सभी नोट करें और चीज़ों को समझें। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आप बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करण निम्न में कौन सा जोड़ा सही है? करा स्मृति स्तर हर्बर्ट, करा बोध स्तर मोरिसन, चिंतन स्तर पीहंट, उपरोक्त सभी। आपका बता पूछ रहा इसमें से कौन सा सही है। जब दोस्त बात करते हैं, आप इसे आप ध्यान देंगे, जब आप बात करते हैं शिक्षण के स्तर का, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। शिक्षण के स्तर की बात करते हैं, शिक्षण के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। इसे आप ध्यान देंगे, 3 स्तर हैं और दिया किसके द्वारा गया है? वह पाल विक्स के द्वारा दिया गया है। इसे आप ध्यान देंगे। और बात करें, सबसे पहले जब बात करते हैं आपका जो पहला स्तर है उसे बोलते हैं स्मृति स्तर। दूसरे की बात करें वह बोला जाता अवबोध स्तर, इसे हम बोलते हैं बोध स्तर। तीसरे की बात करें उसे बोला जाता चिंतन स्तर। और इसमें दोस्त बात करें जो चिंतन स्तर दिया गया है वह दिया गया पी हंट के द्वारा। बोध स्तर की बात करें यह दिया गया आपका मोरिसन के द्वारा। स्मृति स्तर की बात करें तो हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहले का ऑप्शन आपका जो राइट होगा वह पहले का डी ऑप्शन राइट होगा और सभी ऑप्शन राइट है, उपयुक्त सभी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहले का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, आप सभी के सामने बेहतरीन क्वेश्चन है, या बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा कि अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अध्ययन के कितने प्रकार बताए हैं? कर 2, 4, 3, 5 ये आप बताएंगे। अल्बर्ट बंडूरा की बात करते हैं। सबसे पहले अल्बर्ट बंडूरा की बात करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा को बोला जाता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया। और बात करें कि अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे? वह निवासी थे कनाडा के। और जब बात करते हैं आप कि जब यह सिद्धांत निकाला था, कब निकाला था? 1977 ईस्वी में। और इनका जो प्रयोग था, प्रयोग की बात करें, प्रयोग जो किया इन्होंने वह प्रयोग किया बेबो गुड़िया और किया जोकर पर। इस पे बात करें, इन्होंने जो चरण दिए, इन्होंने 4 चरण दिए। चरण की बात करें तो 4 चरण दिए थे। पहला जो बात करते हैं उसे हम जानते हैं, पहले को ध्यान या अवधान कहते हैं। दूसरे को हम जानते हैं धारण जानते हैं।
को जानते हैं पुनः स्मरण जानते हैं, और चौथे को कहते हैं सबलीकरण, प्रेरक कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरक। प्रेरक में दो होता है, एक सबलीकरण, एक निर्बलीकरण। सबलीकरण, एक निर्बलीकरण। आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन पूरा अर्बन बंडूरा से संबंधित आपको बता दिया गया है, इससे बेहतरीन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसे आप ध्यान देना। अर्बन बंडूरा का जो सिद्धांत था पूरा आप सभी के सामने रख दिया गया है। जो उनका सिद्धांत था, उनका सिद्धांत क्या कहलाता है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। उन्होंने दिया जो 1977 में दिया, प्रयोग किया बेबो, गुड़िया और जोकर पर प्रयोग किया। कहाँ के निवासी थे? कनाडा के निवासी थे। उनका 4 चरण था, पहला अवधान जिसे हम जानते हैं ध्यान, दूसरा धारण, तीसरा पुनः स्मरण, चौथा जो था वो प्रेरक था। इसे आप ध्यान देंगे। अगले पार्ट पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन आपसे देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कह रहा है कि आप सभी से पूछ रहा है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? डीबी द्वारा, जॉन डीबी के द्वारा, पियाजे के द्वारा, रॉस के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा। ये बताएंगे, यह परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा, कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है और बताने का प्रयास कीजिए कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। आप सभी के सामने 3rd नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कहा गया रोस के द्वारा। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से पूछा जा सकता है। यह डिफिनीशन आप सभी को पता है, कम से कम यूपी टेट में कितने डिफिनीशन आते हैं? कम से कम बात करें 2 से 3 के ऊपर भी आते हैं, अधिकतम 3 से 4 हो सकता है क्वेश्चंस जो डिफिनीशन से आते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह रॉस आपका करेक्ट होगा, इसे आप ध्यान देंगे। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है, यह कथन कहा गया है रोस के द्वारा। किसके द्वारा? और रॉस के द्वारा। 4th नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा स्मृति के चारों अंगों का व्यवस्थित क्रम कौन सा है? आपसे पूछ रहा स्मृति के चारों अंगों का व्यवस्थित क्रम कौन सा है? करा धारण, पुनः स्मरण, पहचान, सीखना। करा सीखना, धारण, पुनः स्मरण, पहचान। करा पहचान, धारण करना, सीखना, पुनः स्मरण करना। करा पुनः स्मरण करना, धारण, पहचान, सीखना। ये आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 4th नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। पहले हम क्या करते हैं, जो यह चरण दिया गया है यह वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है, इसे आप ध्यान देंगे। वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है, और वुडवर्थ को क्या बोला जाता है? प्रश्नावलीविद के जनक। और इन्हें बोला जाता है SOR के जनक भी बोला जाता है। सारे पॉइंट आपको लिखे जा रहे हैं और इसे आप ध्यान देना। तो सबसे पहले इन्होंने जो 4 अंग बताए, 4 अंगों की बात करें, जो इन्होंने स्मृति के 4 अंग बताए, देख लीजिए इसे। उसमें इन्होंने बताया सबसे पहले सीखना होता है। पहले हम सीखते हैं, फिर हम क्या करते हैं? धारण करते हैं, फिर हम क्या करते हैं? पुनः स्मरण करते हैं, और इसके बाद क्या कर देते हैं? उसे हम कर देते हैं पहचान। कहाँ हमें लगाना है, कहाँ इसका प्रयोग करना है, इस पर ध्यान देते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा, इसे आप ध्यान देंगे, इसे आप ध्यान देंगे। पहला होता सीखना, दूसरा होता धारण करना, तीसरा होता पुनः स्मरण करना, चौथा होता पहचान करना। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसे आप ध्यान देंगे। कभी कभी आपसे चरण क्रम वाइज भी पूछ लेता है। क्रम ध्यान देना, आपको क्रम क्या करना है? ध्यान देना है। क्रम आपसे पूछा जा सकता है, क्रम को आपको ध्यान देना है। पहले सीखना होगा, फिर धारण करना होगा, पुनः स्मरण होगा, फिर क्या होगा? आपका पहचान होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका राइट ऑप्शन होगा बी, आपका करेक्ट हो जाएगा 4th का बी ऑप्शन। 5th नंबर क्वेश्चन आपसे भी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा।
बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्रम मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है या कथन है? मैकडूगल का, पंपोलॉजी का, वुडवर्थ का, रॉस का। तो आप जब बात करते हैं या डिफिनीशन किसका है, फिफ्थ का जो आप बात कर रहे हैं, कौन सा राइट ऑप्शन होगा? फिफ्थ की बात करें, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की जब बात करते हैं तो हम इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। और आपका राइट ऑप्शन होगा वह मैकडूगल, आपका करेक्ट आंसर होगा। मैकडूगल ने कहा आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है या मैकडूगल का डिफिनीशन है। पंपोलॉजी की बात करें तो इन्होंने मन का विज्ञान माना, और कब कहा? 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। वुडवर्थ की बात करें, वुडवर्थ क्या होते हैं? SOR के जनक, प्रश्नावलीविद के जनक वुडवर्थ हैं। रोस की बात करें तो आप सभी, रोस ने डिफिनेशन ज्यादा करके दिया है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वह होगा मैकडूगल, आपका करेक्ट आंसर होगा। मैकडूगल आपका करेक्ट आंसर। मैकडूगल की बात करें, मैकडूगल क्या है? उद्देश्यवाद के जनक, जिसे हम सभी जानते हैं हार्मिकवाद भी जानते हैं। हार्मिक शब्द किससे बना है? यूनानी भाषा का, यूनानी भाषा का शब्द है हार्मिक शब्द, जिसका अर्थ होता है कोई ना कोई उद्देश्य। क्या होता है? कोई ना कोई उद्देश्य होता है। फिफ्थ का आपका राइट ऑप्शन होगा, इसे आप नोट कर लेंगे। फिफ्थ का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, मैकडूगल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। शिक्षण के उद्देश्यों का मुख्य रूप से वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? शिक्षण के उद्देश्यों को मुख्य रूप से वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? BS ब्लूम, एलन पाल्विक्स, कराके, हर्बर्ट स्पेंसर। आप बताएंगे किसके द्वारा दिया गया है? 6 नंबर क्वेश्चन के लिए आप सभी बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जब आप बात करते हैं शिक्षण के उद्देश्य की बात करते हैं, ध्यान देना, शिक्षण की सारी चीजें आपको लिखाई जा रही हैं। उद्देश्य की बात करते हैं तो यह दिया गया था BS ब्लूम के द्वारा। और बात करें कौन कौन था, इन्होंने 3 उद्देश्य बताए, 3 उद्देश्य बताया। सबसे पहले बात करें संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक। यह 3 पक्ष थे और आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। एलन के द्वारा बात करें, एलन के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण के जनक, पाल्विक्स की बात करें तो शिक्षण के स्तर के जनक, हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें स्मृति स्तर के जनक। आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 6 का जो होगा आपका राइट ऑप्शन वह होगा 6 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन BS ब्लूम इज द राइट ऑप्शन। इसे आप ध्यान देना, 6 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगले क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किसने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था? प्लेटो, विलियम वुंट, पेम्पोलॉजी, वाटसन। तो आप बताइए कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी बताने का प्रयास कीजिए। बात करें, जब आप बात करें विलियम वुंट की द्वारा बात करते हैं तो इन्होंने चेतना का विज्ञान कहा। पंपोलॉजी की बात करें तो उन्होंने मन का विज्ञान कहा। वाटसन की बात करें, इन्होंने व्यवहारवाद का विज्ञान कहा।
व्यवहार का विज्ञान कहा। और कब कब कहा इसे भी ध्यान देंगे। इन्होंने कहा 19वीं शताब्दी में, जो विलियम वुंड थे। मन का विज्ञान कहा 17वीं शताब्दी में पंपोलोजी ने, और इन्होंने कहा 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान। तो दोस्त, आपका सबसे पहले मनोविज्ञान की बात करें, मनोविज्ञान किसका भाग था? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के रूप में पढ़ते थे, फिलॉसफी के रूप में, और वहां से निकला है, उसका उदय हुआ 16वीं शताब्दी में। और सबसे पहला रूप लिया, वह रूप लिया आत्मा का विज्ञान। और इसके जो जनक बोले जाते हैं, मतलब तो या बोले जाते हैं सुकरात हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु बोले जाते हैं। यह था पूरी कहानी, मनोविज्ञान का इतिहास। आप सभी इसे नोट कर लेंगे। बेहतरीन क्वेश्चंस था आप सभी के सामने, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा, समझाया जा रहा। इससे बेहतरीन समझाया नहीं जा सकता है, इससे बेहतरीन आपको बताया नहीं जा सकता है, इसे आप ध्यान देंगे। तो 7 का जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा मन का विज्ञान, पंपोलोजी में आपका सी ऑप्शन राइट होगा। तो आप सभी बता भी रहे हैं, आपका राइट ऑप्शन होगा सी, इसे आप ध्यान देंगे। 7 का सी ऑप्शन राइट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा अंतःदर्शन विधि का प्रतिपादन, अंतःदर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? जेबी वाटसन, वुडवर्थ, विलियम वुंड, करा विलियम जेम्स। अब हम बात करते हैं चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान कब कहा गया? वह क्या कहा गया? 19वीं शताब्दी में। और किसने कहा? वह कहा विल्हेम वुंड ने। बात करें कि विल्हेम वुंड कहाँ के थे? अमेरिका के थे। विलियम वुंड अमेरिका के नहीं थे। विलियम वुंड कहाँ के थे? वह थे आपके जर्मनी के। विलियम जेम्स थे, इसे आप ध्यान देना। कहाँ के थे? या थे जर्मनी के। अब विलियम वुंड की बात करें, विलियम जेम्स की बात करें, या अमेरिका मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के थे। और इनके द्वारा क्या दिया गया था? प्रकारवाद। विलियम वुंड की बात करें, इनके द्वारा संरचनावाद। इनके द्वारा बात करें तो इन्होंने कहा व्यवहारवाद का जनक बोले जाते हैं, व्यवहारवाद की जनक। संप्रदाय है, सारी चीजें संप्रदाय है, इसे आप ध्यान देना। इनके द्वारा प्रश्नावली विधि के जनक वुडवर्थ हैं, प्रश्नावली विधि के जनक। बात करें जेबी वाटसन, व्यवहारवाद के जनक, प्रश्नावली विधि के जनक वुडवर्थ हैं। विलियम वुंड जो है संरचनावाद के जनक हैं। विलियम जेम्स प्रकारवाद के जनक हैं, अमेरिका के निवासी थे। और बात करें जो सबसे पहले खोला गया जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोला गया। सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला। और कब खोला गया? वह खोला गया, इसे आप ध्यान देंगे, वह खोला गया 1879 ईस्वी में। किसके द्वारा? वह खोला गया विल्हेम वुंड के द्वारा। तो इसे आप था, यह पूरी जानकारी थी। भारत की बात करें, भारत में सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला की बात करें कब खोला गया? वह खोला गया 1916 ईस्वी में। किसके द्वारा खोला गया? वह N.N. सेन गुप्ता द्वारा, N.N. सेन गुप्ता द्वारा। कहाँ खोला गया? कोलकाता में। सारी चीज़ों को आप लिख लेंगे, आप सभी के बेहतर के लिए आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप स्क्रीनशॉट लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, सारी जानकारी आपको भर दी गई है।
जितनी भी जानकारी थी संबंधित सारी जानकारी को आपको लिख दिया गया है। सारी चीज़ों को, पूरे नोट्स को इस पर उतार दिया जा रहा प्रैक्टिस क्लास पर। तो आप लोग सेशन को अगर देख रहे हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्त। आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जाता है, आप सभी को इतनी मेहनत कंटेंट दिए जाते हैं, ऐसा कहीं भी आपको प्रैक्टिस नहीं मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है ऐसा कोई देता ही नहीं है कि आपको फंसा कर रखता है कि आप लोग रोज आए प्रैक्टिस क्लास को देखें, समझें। और मेरा यह मतलब नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग का टाइम खराब हो। अगर आप प्रैक्टिस देखते हो तो पूरा वॉच करें और पूरे अच्छे से जानकारी को उसी के माध्यम से प्रैक्टिस में उतार दिया जाए, जिससे आपके पास पूरी जानकारी पहुंच जाए, पूरी जानकारी आपको पहुंच जाए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कर बुद्धि के, आप सभी से पूछ रहा बुद्धि के प्रतिदर्श का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? थॉमसन, हार्वर्ड गार्डनर, स्टर्नबर्ग, थर्स्टन। ये बताएंगे बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जी बात करते हैं प्रतिदर्श की बात करें तो यह दिया गया थॉमसन के द्वारा। बात करें तो आपका राइट ऑप्शन होगा ये हार्वर्ड गार्डनर की बात करें, हार्वर्ड गार्डनर की द्वारा बात करें तो उन्होंने बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत। तो कितने प्रकार की बुद्धियां बताई? 8 प्रकार की, 8 प्रकार की बुद्धियां बताई। और उन्होंने कहा सारी बुद्धियां क्या हैं? अपने आप में विशिष्ट हैं। और बात करें आपको 8 प्रकार की बुद्धि कहाँ मिलेगी? एनसीईआरटी की पुस्तक में। और बहुत से व्यक्ति हैं, टीचर हैं, जो आपको कहीं 8 प्रकार 9 प्रकार अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो आप सभी जब 12 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 12 की एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, इसे आप ध्यान देंगे, आपको मिलेगा कितने प्रकार से? वह मिलेगा 8 ही प्रकार मिलेगा बहुबुद्धि के सिद्धांत में, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो दिया गया है। बात करें स्टर्नबर्ग की बात करें, इन्होंने बुद्धि के त्रितंत्र, बुद्धि के त्रितंत्र का सिद्धांत। थर्स्टन के द्वारा बोल करें समूह कारक का सिद्धांत। आपका राइट ऑप्शन होगा ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9 का जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, थॉमसन इज द करेक्ट आंसर। आप लोग पूरा विश्वास है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, लिख रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। आप लोग लिखते चलें, आगे बढ़ते चलें। 9 नंबर का आपका ए ऑप्शन राइट होगा, थॉमसन इज द राइट ऑप्शन 9 नंबर के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का निर्माता कौन सा, सूत्र का निर्माण कौन सा सिद्धांत है? कर सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कर त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, प्रसूत का सिद्धांत, कर प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। ये आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 10 नंबर के लिए आप सभी बताइए कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करें, जब आप बात करते हैं सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत की बात करें, जिसे हम जानते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यह कहता है, इसके जन्मदाता हैं कोहलर। कोहलर कहते हैं अगर गेस्टाल्टवाद से जुड़े हैं, गेस्टाल्टवाद से जुड़े हैं, और गेस्टाल्टवाद मानता है समग्रता को। मतलब अगर हमें किसी बात का निराकरण करना है, किसी समस्या में फंस गए हैं, उसका निराकरण करना है, तो हम पहले उस चीज़ की पूरी जानकारी को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसका समस्या का समाधान करते हैं। और यही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो पूर्ण का मतलब पूरा होल देखेंगे, पूरा हम टोटल जानकारी को लेंगे, यही तो मतलब हुआ पूर्ण से। और अंश का मतलब है पर्टिकुलर, हम फोकस करते चलेंगे किसी पार्ट पर, सो उसकी समस्या का निदान करने के लिए। तो निदान करने के लिए क्या करेंगे? निदान करने के लिए क्या करेंगे? हम उसका सबसे पहले पूरी जानकारी को हम इकट्ठा करेंगे, पूर्ण को जानेंगे, फिर अंश को जानेंगे, अंश को जानेंगे, थोड़े थोड़े पार्ट को हम सभी उसका निदान करते हुए चले जाएंगे। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह ए। तो आप सभी से पूछा जा सकता है सूक्ष्म और या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस पर कार्य करता है, किस शिक्षण सूत्र पर कार्य करता है? तो आप इसे बताएंगे
पूर्ण से अंश की तरफ। इसे आप बताएंगे क्या? पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र पर यह कार्य करता है। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप नोट कर लेंगे कि पूर्ण से अंश जो शिक्षण सूत्र है यह किस पर चलता है? तो सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर। बात करें त्रुटि और प्रयास की, जब बात करते हैं आप, तो यह दिया गया थॉर्नडाइक के द्वारा। बात करें क्रिया प्रसूत की, बात करें तो यह दिया गया स्किनर के द्वारा। प्राचीन अनुबंधन की बात करें तो इसको दिया गया है के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, पूरा विश्वास है कि आप पूरे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से सीख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। पूरा मुझे विश्वास है आप चीज़ों को अच्छे से बारीकताओं के साथ चीज़ों को अध्ययन कर रहे होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलें, चीज़ों को सीखते चलें। 11 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे और आप बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। आप सभी से पूछा जा रहा है इसमें, आप इसे ध्यान देंगे कि निम्नलिखित, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शेल्डन व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? करा गोलाकार, जिसे हम जानते हैं एंडोमॉर्फिक, आयताकार, जिसे जानते हैं मेसोमॉर्फिक, करा लंबाकार, करा एक्टोमॉर्फिक, करा चोंगाकार। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। शेल्डन ने जो व्यक्तित्व का विभाजन किया, शेल्डन ने जो व्यक्तित्व का विभाजन किया, विभाजन जो किया उसमें इन्होंने क्या बांटा? 3 भागों में बांटा। और बात करें 3 जो है आप सभी के सामने है, गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। उन्होंने चोंगाकार कोई प्रकार नहीं दिया था, इसीलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह चोंगाकार होगा। नहीं की बात कर रहा, नहीं कौन सा होगा? नहीं की बात कर रहा तो नहीं होगा चोंगाकार। चोंगाकार किसी भी प्रकार का व्यक्तित्व पर्सनालिटी नहीं होता है और शेल्डन के अनुसार और किसी भी व्यक्ति के अनुसार नहीं होता है। कोई चोंगाकार बताया नहीं है, वैसे आपको रखा गया है, तो आप इसे ध्यान दे रहे होंगे। जो 14 नंबर का आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा? वह 11 नंबर के लिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा? आप लोग चीजों को ध्यान हुए देते हुए चलें। 11 का आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह आपका राइट ऑप्शन होगा चोंगाकार। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है और बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्त आप सभी से पूछा जा रहा है बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? यह क्वेश्चन दोस्त बात करें यूपी टेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन है। आप सभी को बता दें अवस्थाओं से संबंध, बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, उसमें जो आपके अवस्था है, 3 अवस्थाओं को हम सभी को पढ़ना है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तीन अवस्थाओं की बात करते हैं और तीनों अवस्थाओं से कोई ना कोई एक डिफिनीशन आप सभी से पूछा ही जाएगा। कोई ना कोई एक डिफिनीशन पूछा जाएगा और यह डिफिनीशन है कोल एंड ब्रूस के अनुसार संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। यह कहा है कोल एंड ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। एक आपने सुना होगा बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की एज है जो रॉस के अनुसार है। रॉस के अनुसार क्या गया कहा गया बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, रॉस के अनुसार है। इसे आप ध्यान देना, दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिथ्या परिपक्वता की एज बोला जाता है बाल्यावस्था को और रॉस के अनुसार है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोल और ब्रूस आपका राइट ऑप्शन इसमें होगा। 12 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 13 नंबर क्वेश्चन करा शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है, यह कथन किसका है? रॉस का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का, वाटसन का। जी आप बताएंगे 13 नंबर के लिए कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको बताए कि
हम सभी को बाल विकास में 3 अवस्थाओं पर अध्ययन करना है, और 3 अवस्थाओं का जब आप अध्ययन करते हैं तो उसके डिफिनीशन भी पूछे जाएंगे, किसके अनुसार कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया यह भी पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि शैशवावस्था से संबंधित इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। तो सीखने का अनोखा काल जो बात करते हैं वह करते हैं इसमें वैलेंटाइन का डिफिनीशन है। किसका डिफिनीशन है? वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। यह डिफिनीशन दिया है वैलेंटाइन ने। आपका राइट ऑप्शन होगा 13 का सी ऑप्शन राइट होगा। इससे आप ध्यान में रखेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर जगह प्रैक्टिस के माध्यम से नहीं पढ़ाया जाएगा दोस्त, इसे आप ध्यान देना। मेरा बात जो थोड़ा सा आप सभी को हो सकता है खराब भी लगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि YouTube पर कोई व्यक्ति पढ़ाता नहीं इतना एक्सप्लेन करके, इतना चीज़ों को समझा करके, इतना एक्सप्लेन करके कोई नहीं व्यक्ति बताता है, टाइम नहीं होता है। इसे आप ध्यान देंगे। 13 का आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? आपसे पूछ रहा सुमिलित नहीं है। भोजना अन्वेषण भूख, करा जिज्ञासा आश्चर्य से क्या है, निवृत्ति डर से है क्या, करा आत्मगौरव क्या, आत्माभिमान से। जी आप बताएंगे। जब आप बात करते हैं मूल प्रवृत्ति, यह देखिए मूल प्रवृत्ति एक तरफ है, एक तरफ क्या है? मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति के जनक की बात करते हैं तो कौन है? विलियम मैकडूगल है। विलियम मैकडूगल है। विलियम मैकडूगल ने बताया कि मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? 14 प्रकार की होती हैं, और उससे जुड़े है 14 प्रकार से उन्होंने संवेग बताया। और बताया जो विलियम मैकडूगल ने, इन्हें उद्देश्यवाद का जनक बोला जाता है। इसे आप सारी पॉइंट को आप ध्यान देना, उद्देश्यवाद का जनक, जिसे हम सभी उद्देश्य को यूनानी भाषा में कहते हैं, हार्मिकवाद भी कहते हैं। इन सारे पॉइंट को आप लिख लेंगे तो आपका 14 नंबर के लिए आप सभी कमेंट कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है और बताने का प्रयास कीजिए कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। 14 का आपका होगा सी ऑप्शन, निवृत्ति का डर नहीं होता है। निवृत्ति का आपका डर नहीं होता है, इसे आप ध्यान देना। तो आपका डी सी ऑप्शन करेक्ट होगा, निवृत्ति का डर नहीं होता है। इधर क्या लिखा है? मूल प्रवृत्ति। इधर लिखा गया संवेग। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन से करेक्ट होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यही आपका नहीं मिल रहा। आत्मगौरव का आत्माभिमान होता है, जिज्ञासा का आश्चर्य होता है, भोजना अन्वेषण का भूख होता है। इसे आप ध्यान देंगे। इधर क्या है? मूल प्रवृत्ति है, और इधर क्या है? संवेग है। इधर संवेग, इधर मूल प्रवृत्ति। तो आपका राइट ऑप्शन होगा 14 का सी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। इसे आप लोग समझ रहे होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले, चीज़ों को सीखते चले। जितना आप सीखेंगे उतना आप सभी के लिए बेहतर है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। क्या विस्मृति के दमन का सिद्धांत आप सभी से पूछा जा रहा है। विस्मृति के दमन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? फ्रायड, एबिंगहॉस, वुडवर्थ, स्किनर। बात करेंगे सबसे पहले विस्मृति के दमन के सिद्धांत की बात करेंगे तो यह दिया गया है फ्रायड के द्वारा। फ्रायड के द्वारा। और क्या दिया गया है? मनोविश्लेषणवाद का जनक बोले जाते हैं। मनोविश्लेषणवाद क्या है? संप्रदाय है। वाद के क्या बोले जाते हैं? जनक बोले जाते हैं। इसे आप ध्यान देना। और बात करें तो आपका राइट ऑप्शन होगा, वह होगा ए ऑप्शन। एबिंगहॉस की बात करें, एबिंगहॉस को बोला जाता है विस्मृति के, इन्होंने क्या दिया? विस्मृति के अनुप्रयोग का सिद्धांत। विस्मृति के अनुप्रयोग का सिद्धांत दिया है। अनुप्रयोग का सिद्धांत, इसे आप ध्यान देना। अगर अनुप्रयोग का सिद्धांत पूछा गया मतलब अगर हम कोई चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं तो भूल जाएंगे, सीधी सी बात है। तो एबिंगहॉस ने कहा है। और विस्मृति के दमन का सिद्धांत की बात करें तो उन्होंने फ्रायड ने कहा कि हम बहुत सी जानकारी, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम जानबूझकर भूलने का प्रयास करते हैं, जो हमारे जीवन में घटित हुई हैं उसको बहुत हम सोचते हैं कि जानबूझकर सोचते हैं भूल जाएं और उसे दबाते हैं, दमन करते हैं, दबाकर भूलने का प्रयास करते हैं, लेकिन तब भी उबाल मार देता है। तो उन्होंने मनोविश्लेषणवाद में
जो बांटा था, मस्तिष्क का विभाजन किया था, जो फ्रायड थे, कहाँ के निवासी थे? वह ऑस्ट्रिया के थे। वुडवर्ड की बात करें, इनके द्वारा प्रश्नावली भी थी। स्किनर की बात करें, क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्ध। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे आप ध्यान देना। तो आप लोग पूरा विश्वास से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो आप सभी के सामने यह 15 क्वेश्चंस था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस थे, और आप सभी को के सामने देखिए आंसर भी दिया गया है, आंसर भी आप सभी के सामने है। अगर आप इस क्लास का आंसर आप सभी के सामने, हर क्वेश्चन का आंसर आप सभी के सामने, इसे आप ध्यान देना। सारे आंसर दिए गए हैं, सभी आंसर आप सभी के सामने है, विथ आंसर पीडीएफ आप सभी के सामने। अगर हम चाहते हैं, अगर इस क्लास की पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? इस क्लास की आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप जाएंगे टेलीग्राम पर सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? टेलीग्राम पर सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? उत्पल इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, और सर्च करके क्लास आप लोगो देखेंगे, लोगो आपको मिल जाएगा, और वहां पर आप क्या करेंगे? ज्वाइन हो जाएंगे, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएंगे, और आप ज्वाइन होकर के इस क्लास की पीडीएफ को ले सकते हैं दोस्तों। तो यह थी आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन, जानकारियां। अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे उत्पल इंस्टीट्यूट, और वहां पर ज्वाइन हो जाएंगे, और आप सभी को क्लासेस जो भी होती हैं, जो भी जानकारियां होती हैं, उसे अपलोड कर दिया जाता है, जानकारियां दी जाती हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ें दी जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें, और अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्ज्वल करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। और आप सभी देखिए, जितनी भी जानकारियाँ होती हैं, जो आप सभी के पेपर के लिए हिसाब से जानकारियाँ अच्छी होती हैं, जो मुझे लगता है एथेंटिक है, चीज़ें जानकारियाँ सही हैं, उसे अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।